लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान से हमारा देश चलता है और इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को कुचला जा रहा है। डिक्टेटरशिप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में चलाना चाहती है। ये वही देश है जहाँ से कि 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया था। तो ये मोदी और योगी और शाह कौन सी चीज़ है वो? इन्होंने तो सीखा ही है, इन्होंने ABCD नहीं पढ़ना सीखा है। इन्होंने ABCD की जगह ये सीखा है कि कैसे दो लोगों के बीच में दंगा और फसाद करवाया जाए, कैसे जात और धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र है और वो चेहरा है कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। ये झूठ है क्या कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे? नहीं, झूठ नहीं है, ये सच है। झूठ क्या है कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, देश में विदेशी काला धन वापस आएगा। झूठ है अडानी, झूठ है नरेंद्र मोदी जी, झूठे हैं अमित शाह जी। महाराष्ट्र से लेकर के देखें आप साउथ में चले जाएं तो कई ऐसे लोगों पे इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वो उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ राजद से प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान से हमारा देश चलता है और इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान को कुचला जा रहा है। डिक्टेटरशिप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में चलाना चाहती है, बट वो ये भूल रही है कि ये वही देश है जहाँ से कि 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया था। तो ये मोदी और योगी और शाह कौन सी चीज़ है वो? बहुत गलत है और मुझे लगता है कि आज इस फैसले के बाद सारे जो विपक्षी दलें हैं सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़रूरी है कि 2024 में सत्ता से बाहर निकाला जाए। निश्चित रूप से ये निकले भी और बिहार में तो नींव रखी जा चुकी है और अब डर और दहशत में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है चलेगी और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि इन्हें हम लोग वहाँ सत्ता से उखाड़ के फेंक ना दें। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद, अभी उन्होंने कहा है कि जो लोग किसी व्यक्ति विशेष का सरनेम को लेकर टिप्पणी देंगे, जो लोग विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र को खराब बताएंगे, गाली देंगे, उन लोग पे कार्रवाई तो होगी ही। देखिए, मोदी जी ने भी रिसेंटली विदेश में जाकर के भारत विरोधी एक बयान दिया था, तो क्या वो उसे क्या कहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं की जो इतनी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने देश को गाली दिया है और जाति और धर्म पे तो जो इन्होंने तांडव मचाया है, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति को जेल में होनी चाहिए जगह उनकी तो खुले, क्योंकि वो लोग हैं जो खुले रह करके जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। अपने हेट स्पीचेस के रूप में जाने वाले भारतीय जनता पार्टी, नफरती भाषा इन्होंने तो सीखा ही है। इन्होंने ABCD नहीं पढ़ना सीखा है। इन्होंने ABCD की जगह ये सीखा है कि कैसे दो लोगों के बीच में दंगा और फसाद करवाया जाए, कैसे जात और धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र है और वो चेहरा है। लेकिन अभी भी मैं बोल दूं, ये देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पे संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी को यही लोग जो है ना सत्ता से बाहर निकालेंगे। एक तरफ ये भी तो रविशंकर जी कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी का फितरत ही है झूठ बोलना, और सिर्फ वो ये बोलते हैं कि हमारे पिताजी तो थे वो प्रधानमंत्री थे, दादी जी जो हैं प्रधानमंत्री थी। तो ये पहले वाला देश नहीं है, 2023 वाला देश है। अब वो नहीं चलेगा जो पहले होता था। ये झूठ है क्या कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी? ये झूठ है क्या कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे? नहीं, झूठ नहीं है, ये सच है। झूठ क्या है कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, देश में विदेशी काला धन वापस आएगा। झूठ है अडानी, झूठ है नरेंद्र मोदी जी, झूठे हैं अमित शाह जी, जिन्होंने जुमलेबाजी के तहत कितनी झूठे बोली, जिन्होंने बिहार में आकर के झूठ बोला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। भाई, झूठ और मकारियत भारतीय जनता पार्टी के अंदर खून की तरह बहती है, तो इन्हें अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। ठीक है, आखिरी सवाल है सारिका जी, तेजस्वी यादव का आज कोर्ट में पेशी हुआ है, क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे ED और CBI की एजेंसी काम की है, क्या परिणाम निकल के आएगा? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है ना कि गलत किए हैं तो ज़रूर उन पर कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। देखिए, कई ऐसे मतलब लोग हैं जिन पे आरोप लगा था, 200 करोड़ के गबन का आरोप लगा था। कई ऐसे हैं, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अगर आप बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के देखें आप साउथ में चले जाएं तो कई ऐसे लोगों पे इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। क्योंकि अडानी जैसा चेहरा है इनके पास, जिनके पीठ पे आप जान ही रहे हैं। इनके पास मुद्रा पोर्ट वाला, आपको वो कांड भी पता होगा, कितने
चरस और गांजे की तस्करी करने वाले लोगों को ये पालते हैं, तो ये लोग के साथ जब आप चले जाइएगा तो आप दोष मुक्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त होते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने कभी भी अपनी विचारधारा के आगे समझौता नहीं किया, इनके सामने घुटने नहीं टेके। तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। विपक्ष में हम हैं, वो केंद्र में सत्ता में हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने विपक्षी दलों को इन सरकारी संस्थानों के आड़ में सताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थरकने वाले थोड़ी, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे तब तक जब तक कि सत्य की जीत ना हो जाए। तो ये थी हमारे साथ सारिका पासवान, जो राजद से प्रवक्ता है और जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं विनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।